प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नवीन आर्थिक नीति का अध्ययन करेंगे। आज़ादी के बाद 1991 का साल भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि 1991 में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। भारत में जो प्रतिबंध बहुत ज़्यादा लगे हुए थे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, वो बहुत ही कम कर दिए गए थे, जिससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट से दौर से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को एक नई आर्थिक नीति को लागू करने के लिए मजबूर कर दिया। संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरण की नीतियों के उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सके। संरचनात्मक सुधारों ने कठोर नियमों को दूर कर दिया था, जिसके कारण सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी लागू किया गया था। और इन्हीं नीतियों का परिणाम था कि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे विश्व स्तर के संस्थान को भी मदद दे सकता है। 1991 की नवीन आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य 91 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति का शुभारंभ करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य थे वो इस प्रकार हैं। पहला था भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना था। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की तरफ आगे बढ़ी नवीन आर्थिक नीति के बाद, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कम हो गए थे। मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना, क्योंकि जब निर्यात बढ़े तो पैसा हमारे देश में आया और ऐसी स्थिति में देश में मुद्रास्फीति की दर नीचे लाने का प्रयास किया गया। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना। वही था कि नवीन आर्थिक नीति क्योंकि उदार नीति थी विदेशी व्यापार के प्रति, इसीलिए जब देश की वस्तुएं बाहर गईं, निर्यात हुए ज़्यादा, तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आई। तो इस प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े और आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा था। आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ अभी सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंध को हटाकर एक बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तन करना, मतलब जो अनावश्यक प्रतिबंध लगाए गए थे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, उनको कम कर दिया गया था, है ना, और व्यापार को अधिक उदार बनाने का प्रयास किया गया था। प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवा, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना, मतलब पहले हमारे देश से दूसरे देश पर माल ले जाना, सेवाएं पहुंचाना, पूंजी, मानव संसाधन पहुंचाना संभव नहीं था, लेकिन अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति दी गई। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना था। यही कारण है कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। पहले आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको कम किया गया और इस तरीके से अब ये 3 क्षेत्र जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो ही आरक्षित क्षेत्र में रह गए थे। इस प्रकार 1991 के मध्य की शुरुआत में भारत सरकार ने व्यापार, विदेशी निवेश, विनिमय दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था आदि को असरदार बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए ताकि अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।